अर्बन फ्लडिंग हुई है उसमें किस तरह से हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए? अर्बन फ्लडिंग में हुकूमत, देखिए जो हमारा सिटी प्लानिंग है, आई मस्ट से वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा। अब अगेन हम अगर लाहौर को देखते हैं तो इवन लाहौर गेट्स लॉट्स ऑफ फ्लडेड एरियाज, इवन बहुत पॉश एरियाज में भी फ्लडिंग तो नेचुरल हो रही है। आप अगर ये कहें कि पॉश एरियाज में अच्छे आपका आर्किटेक्चर बना हुआ है तो आउटलेट्स जो उसमें पहले डेवलप करने वाले थे वो उस टाइम पर हम नहीं सोच पाए कि उस टाइम पर ये वक्त आ जाएगा कि क्लाउड बर्स्ट्स होंगे और अनएक्सपेक्टेड रेन्स होंगी, सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। सो उस वक्त के ज़माने के बने हुए तो अब आपको उसमें दे आर बैक फायरिंग अस वेरी बैडली। अभी भी जो पोश एरियाज हैं जो आप डेवलप हुए हैं उनमें भी जो है सड़कें डूबी हुई हैं। मैं यही बात कर रही हूँ, दे आर नॉट गुड, क्योंकि वो पहले की बनी हुई हैं तो उसमें ये वाले जो सीवरेज सिस्टम्स वगैरह थे वो इस लेवल के नहीं बनाए गए थे। अब तो पूरा लाहौर जो है वो ही तोड़ फोड़ का शिकार है कि सीवरेज सिस्टम ही बेहतर करने की कोशिश तो अच्छी बात है। जहाँ इतनी सड़कें बन रही हैं वहाँ पे सीवरेज सिस्टम अगर थोड़े से बेहतर हो जाते हैं तो एटलीस्ट ये वाले अर्बन फ्लडिंग वाले सिस्टम्स बेहतर हो जाएंगे। देखें यहाँ पे तो फिर आप एंड देन अभी आपने जो बुनेर का हाल देखा है इंसवात का, उसमें तो पूरे के पूरे गांव, क्योंकि वो बेचारे हाउसिंग स्कीम्स इस तरह के लेवल की बनी हुई नहीं है, पानी का फ्लो इतना ज्यादा है और वो थोड़े वीक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते वो आर्किटेक्चरल सिस्टम्स। एक पानी का बहाव इतना तेज आया और वो सारा के सारा उड़ा के ले जाता है। तो ज्यादा नुकसान उस तरफ हुआ है जहाँ पे जरा बैंक्स पे बने हुए हैं घर और इलाके, वहां पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये जरा सोसाइटी यहाँ जहाँ के पास से दरिया गुजरते हैं वो ज्यादा मुश्किल है हैंडल करने। अब गवर्नमेंट ये उनको देखें, अब गवर्नमेंट वार्निंग देती है अगर कई ये तो फिर थोड़े से साइड पे करके बने हुए हैं। आप राजनपुर में जब जाते हैं तो वहां पे तो लोग बिल्कुल एम्बैंकमेंट्स पर घर बनाए हुए हैं, खासतौर पे जो जिप्सीज हैं ये जो माइग्रेट करते रहते हैं ना, उनके पास घर ही नहीं है तो वो इन इलाकों के किनारों पे घर बना के उन्होंने टेम्परेरी बनाए हुए हैं अपने रेजिडेंशियल जो कैंप्स हैं। जब आता है इस तरह की ओवर बारिश होती है तो दे आर द वंस हु आर इन दी रिवर में पड़े हुए होते हैं। उनको इतनी आदत है इस चीज की कि वो अगर उनसे कहा जाए कि आप थोड़े साइड के इलाकों में शिफ्ट हो जाएं, चौधरी सिस्टम है उधर भी, तो वो चौधरी अलाउ नहीं करते कि हमारे इलाके में, तो वो पूछते हम कहाँ जाएं। अब यहाँ पे आके गवर्नमेंट भी साइलेंट हो जाती है, कहाँ लेकर जाए इतनी अवाम को। सो ये प्रॉब्लम है कि या तो आप उनके ऑल्टरनेट रेजिडेंशियल कुछ करके वो अरेंज करें। अच्छा, गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट, रिएक्टिव है हमारे यहाँ अप्रोच, आई मस्ट से, प्रिवेंटिव कुछ भी नहीं है। आप अगर कहें कि ये होने वाला है और हमने इसको ख्याल रखना है, आजकल में एक्सपेक्टेड था तो उन्होंने मैक्सिमम वो स्कूल्स बंद कर देते हैं, ये बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है, कुछ भी हो स्कूल बंद कर दो, ये गवर्नमेंट इसमें प्रिवेंशन नंबर 1 पे होती है। इसके अलावा वो मैक्सिमम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। नुकसान हो गया तो बंद करने चाहिए, अगर स्कूल्स बंद हो सकते हैं तो बाकी भी तो एहतियात की जा सकती है। लेकिन चीजें बंद कर देना इज नॉट द सोल्यूशन, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। देखिए बारिश हो रही है तो बारिश हो, बिल्डिंग स्ट्रांग हो, आपकी अर्बन फ्लडिंग ना हो, सड़कें ओवरफ्लो ना करें, तो फिर तो आपको कोई चीज रोक नहीं रही अपनी जॉब पे जाने से, बच्चों के स्कूल जाने से। अनलेस के इतनी ज्यादा है कि बहुत ही एक्सेप्शनली ऊपर चली गई, फिर तो आप सब कुछ ऑफ कर दें। लेकिन वो बहुत इमरजेंसी केस में होता है। हमारे यहाँ तो पूरा स्पेल देखिए 15 दिन ऑफ दे देना स्कूल का, आपको कैलेंडर से आउट कर देता है। अब अगेन वेस्टर्न सोसाइटीज में जब एक्सट्रीम स्नोफॉल है तो वहां पे भी बच्चों को इमरजेंसी ऑफ दे दिया जाता है। लेकिन रेनफॉल एंड ये स्नोफॉल, ये थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अब वो भी इस पे आगे के कुछ सालों की प्लानिंग में स्नोफॉल कैसे मैनेज करना है उसको वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन रेनफॉल तो एटलीस्ट आपका इट शुड बी मैनेजेबल। आपकी रेन वाटर इज सो प्रेशियस वाटर, आप इसको हार्वेस्टिंग करके रेन वाटर को सेव करने के तरीके क्यों नहीं सिखाते स्कूलों में? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर घर में वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाइए। ऑल्दो इतना वाटर है लेकिन फिर भी उसमें कुछ जमा करके आप उस पानी को रीयूज करें। हमारा प्रेशियस पानी खत्म भी हो रहा है ना दुनिया से, यही तो तो प्रॉब्लम पानी है। को क्यों नहीं हम सेव क्यों नहीं करते? इट इज पैराडॉक्स, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल कि एक तरफ पानी का शॉर्टेज है, दूसरी तरफ से पानी एक्सेस बरस रहा है। तो कहीं तो गैप है ना कि हम उस पानी को स्टोर करके अपने लिए शॉर्टेज के लिए यूज क्यों नहीं कर पा रहे? दैट इज द इशू। यहाँ पे इट्स अ ब्लैक होल जिसमें गवर्नमेंट को देखना है कि वो कैसे इसको मीट करेगी
पर कब access देखेगी and जैसे अपने बात की बनेर की सवात की, वहाँ पे हर साल यही हाल होता है जी। तो हर साल इतनी तबाही के बाद भी जो है ना गवर्नमेंट बाज आती है, ना वो कुछ करती है, ना आवाम बाज आती है। अवाम देखिए हर साल अगर आप पैटर्न देखें तो 2022 में बलोचिस्तान वाज डेवस्टेटेड एक्चुअली, इट वाज लीस्ट लाइकली कि वहां पहुंचेगा। इस साल फिर बीच में एक साल थोड़ी खामोशी रही है। 23 रिमेन 24 थोड़ा सा हुए थे सारे इलाके, लेकिन इतना नहीं कि आप कहेंगे मेजर डेवस्टेशन। अब इस साल ये सारा KPK पे सारा स्पेल वहां पे शिफ्ट हुआ है, एंड सिंध में कराची ये है। अब गॉड फॉरबिड नेक्स्ट ईयर कहाँ तूफान अपना रुख लेकर जाता है, यू नेवर नो। सो ये थोड़ा नेचुरल सिस्टम भी है, इसको प्रिडिक्शन बेहतर है या मॉडलिंग शायद इसको बेहतर। कराची जो है वो पूरा डूबा हुआ है। कराची का तो अर्बन प्लानिंग जो है ना वो बहुत बुरी है। आई मस्ट से लाहौर की, पंजाब की बहुत बेहतर है। दे अप्रिशिएटेड। कराची में तो आप सड़कों का हाल देखें, वो तो तकरीबन डूबने से भी ऊपर की लेवल पर निकल गया बिकॉज ऑफ द बैड आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। तो उनको तो अपने गवर्नमेंट के ऊपर आई विल से कि उनको इस पे एक्चुअली इतने रिएक्टिव मेजर्स प्रॉपर लेने चाहिए कि वो बेहतर हो सके। सवात की साइड की थोड़ी सी इसलिए डिफ्रेंसिएशन है क्योंकि अवाम थोड़ी सी इतने उसमें नहीं, ग्लैमर में रहती नहीं है, तो वो सादे हैं और वो ज्यादातर गांव बर्बाद हुए हैं जो कि, लेकिन कराची में तो इवन सेंट्रल एरियाज आर सफरिंग वेरी बैडली। सो ये एक है। एंड देन बारिश तरह से क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करना चाहिए हुकूमत को? पहले तो बेहतर प्रेडिक्शंस, ये भी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। प्रेडिक्शंस के बाद अगेन सीवरेज सिस्टम्स और सैनिटेशन के इंतजामात बेहतर करने की शदीद जरूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट बाहर के मॉडल्स आप अडॉप्ट करें। जो भी है, आप सड़कों के लिए भी खोदते हैं ना, आप उसके सिस्टम्स बनाइए और ताकि और पूरे मुल्क में बनाएं। आई मीन यू नेवर नो कल तूफान कहाँ अपना रुख लेकर जाता है। आपके जो देही इलाके हैं जिसमें करीब करीब बने हुए हैं, उनको मैंडेटरी लेवल पर या तो पक्के कराएं उनके घर, आप कुछ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करें या फिर उनको मूव करवाएं कहीं और एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लड जब आए तब तो उनको पहले स्कूल्स जनरली कंसिडर होते हैं ऐसे सेफ होराइजन जहाँ पे आप अपनी पब्लिक को मूव कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड्स। जी, स्कूल्स डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल्स उन इलाकों में भी ऐसे अजीब से बने हुए हैं कि वहां तक भी फ्लड अगर पहुंच रहा है तो ये आप पब्लिक को मूव करें उनके। देखिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने जब रिसर्च की थी 2022 में हाफिजाबाद, समड़ियाल एंड राजनपुर पे हमारी टीम्स गई थी। हमने एक फंडेड प्रोजेक्ट पे ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ काम किया था। उस पे आप सोचें हमने रिलीफ एफर्ट्स पे काम किया था। एंड व्हेन वी आस्क्ड द पब्लिक, तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने से ज्यादा अपने जानवर बचाने की टेंशन होती है। एंड दिस इज सो ट्रू। हम इस पे हम बड़ा हैरान रहे, उन्होंने कहा कि हमारी भैंसें बच जाएं। घर वालों से ज्यादा प्रेफरेंस भैंसों को और जानवरों को दी जाती है क्योंकि वो उनका लाइवलीहुड है। तो अब इतने बड़े जानवर बचाते बचाते वो खुद मर रहे हैं, लेकिन जरूरत है। तो आप अब गवर्नमेंट जब मूव करती है तो पहले सबसे पहला प्रेफरेंस इंसान का आता है, उसके बाद सेकंड पे आई थिंक एनिमल्स को वो लेकर जाते हैं। तो वो छोड़ने को तैयार नहीं होते घर के, जब तक हमारा ये जानवर साथ नहीं जाएगा हम भी मूव नहीं करेंगे। तो बहुत सारे तो लोग इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं कि क्योंकि जिंदा रहे तो जानवर गया तो कैसे खाएं पिएंगे। ये भी एक सोच है ना। अब हम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनका नजरिया एंड देन डिसेबल्ड लोग, उनको कैसे मूव करना है। फिर उनके कुछ प्रेशियस चीजें होती हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें घर की वो बहुत जरूरी उनको लग रही, बहरहाल उनको तो प्रेफरेंस नहीं देती, जान बचाना इज द प्रायोरिटी। फिर जब वो गुजर जाता है सैलाब या कुछ भी है, उसके बाद जब तक एक ग्लैमर जोन ऑन होता है जिसमें आप मीडिया कवरेज ऑन रखते हैं, तब तक पूरी सर्विसेज गवर्नमेंट भी देती है, नॉन प्रॉफिट्स। जो एक हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, वो जगह पुरानी हो जाती है। फिर वहाँ वबा फूटती है, वहाँ बीमारियां आती हैं, डेथ्स को क्या करना है, लोगों को कैसे रीआबाद करना है। ये इतने वीक एरियाज हैं गवर्नेंस के।